आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, न्याय का सिद्धांत है कि न्याय होने से पहले न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए। जी हाँ, आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। आज मैं बात करूंगा राम मंदिर में हुई चोरी की, कथित लूट की, कथित डकैती की, जिसकी चर्चा आजकल पूरे सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में है। उत्तर प्रदेश के 7 जून को ये मामला उजागर हुआ था समाजवादी नेता अयोध्या के पवन पांडे के माध्यम से, जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था। उसके बाद राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी आते हैं और वो कहते हैं कि ऑल इज वेल, हमारे यहाँ सब इंटरनल ऑडिट हो रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जब एक यूट्यूबर अभिषेक उपाध्याय ने सारे स्टेप बाय स्टेप सभी गवाहों को पेश किया और इसकी चर्चा आगे बढ़ी, तब उत्तर प्रदेश सरकार से उसी राम मंदिर ट्रस्ट ने ये अनुरोध किया कि घटना की जांच के लिए एक SIT का गठन कर दिया जाए। यह इतिहास की पहली घटना थी कि जिनके ऊपर आरोप था उन्हीं के द्वारा किए गए अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिना FIR के SIT का गठन कर दिया गया। और उस SIT में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ के IG पुलिस लखनऊ क्षेत्र और एक वित्त विभाग के जो सचिव थे, उनको एक SIT गठित कर दी गई। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार उस SIT को 7 दिन में अंतरिम रिपोर्ट देनी थी और 15 दिन में पूरी रिपोर्ट। 7 दिन नहीं, 9 दिन में। चलिए, ये कोई मामला नहीं होता 2 दिन का। 9 दिन में SIT ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दी। और किसको दी? गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद जी को, जो कि स्वयं पदेन सदस्य हैं राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट में। इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन बाद में इसी रिपोर्ट के आधार पर जो सार्वजनिक नहीं थी और पूरी तरह से गोपनीय थी, के आधार पर राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन द्वारा एक FIR दर्ज करवाई जाती है 8 नामजद लोगों और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध में। FIR दर्ज होने के दूसरे दिन 8 आरोपी, जिसमें रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, उनके भतीजे अनुकल्प मिश्रा, कोई शुक्ला, ये सारे लोग गिरफ्तार हो जाते। उससे भी ज़्यादा गिरफ्तार करने के बाद पुलिस न उनसे पूछताछ करती है और न उनको रिमांड पर लेती है, सीधे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता। बात अब आगे बढ़ती जा रही। SIT रिपोर्ट को गठित किए आज 15 दिन हो गए। आज उनको अपनी अंतिम रिपोर्ट देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जो प्राप्त सूचना है उसके हिसाब से SIT ने अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंपी। इसी बीच में राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, जिनकी तरफ से FIR होनी चाहिए थी, उनका एक बयान आता है कि महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा जी द्वारा ट्रस्ट से त्यागपत्र दे दिया गया है, जिसके बारे में फैसला आगामी 11 जुलाई को ट्रस्ट की होने वाली बैठक में किया जाए। आखिर ये कैसा न्याय है?
अगर नैतिकता के आधार पर इनके द्वारा त्यागपत्र दिया गया तो ये नैतिकता तो 7 जून को ही जग जानी चाहिए थी। 7 जून को ही त्यागपत्र दे करके जांच करने की संस्तुति करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चर्चाएं जोर पकड़ रही। अब चाहे जितनी लीपापोती करे ट्रस्ट या सरकार, लेकिन जो मामला था वो जन जन तक पहुंच चुका है, पहुंच गया है और वो विश्वास करने लगा है कि वास्तव में उनके आराध्य भगवान राम के मंदिर में चढ़ाए गए चढ़ावा की, चंदे में दिए गए धातुओं की चोरी हुई है। चोरी ही नहीं, डकैती हुई। अब इसके दाग धुलने की जिम्मेदारी राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट पर और इस ट्रस्ट को बनाने वाली भारत सरकार पर, जिस ट्रस्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के भी प्रतिनिधि हैं और भारत सरकार के भी प्रतिनिधि हैं, और इस ट्रस्ट का गठन भी भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसमें से लगभग सारे सदस्य विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े हुए। लेकिन जो आश्चर्यजनक बात है कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद, पूरे देश में इसकी जन जन तक चर्चा हो जाने के बाद भी आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद कुछ बोलने को तैयार नहीं। न तो प्रधानमंत्री जी द्वारा कोई ट्वीट किया गया या कोई बयान दिया गया और न ही संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत द्वारा। आखिर ये हो क्या रहा है? जिस भाजपा को हिंदूवादी होने और सनातन धर्म के रक्षक के रूप में आम जनता ने देखा था, उस पर विश्वास किया था और एक बार नहीं 2014 में, 2019 में और फिर 2024 में तीन बार सरकार बनवाई, उस सरकार के द्वारा अब तक कोई स्पष्ट कार्यवाही न किया जाना जनता के मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है, जिसका खामियाजा निश्चित रूप से सनातन धर्म को भोगना पड़ेगा। सनातन धर्म के अनुयायियों की श्रद्धा कम होगी सनातन धर्म से और इस सरकार को भी भोगना होगा। इसके प्रति जनता का विश्वास जो डिगता जा रहा है वो राजनीतिक रूप से भी भाजपा को काफ़ी क्षति पहुंचाने वाला होगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कृपा करके कमेंट के माध्यम से अपनी राय से मुझे अवगत कराएं और यदि आपको मेरे तथ्य, मेरे विचार, मेरे प्रयास अच्छे लगते हों तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।